जो खुद पर विश्वास रखता है उसकी तकदीर भी उसकी मेहनत से डरने लगती है। और कुंभ राशि के जातकों के लिए महीना सेल्फ बिलीव और साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन का है। कई ऐसे अनुभव होंगे जो आपको भीतर से मजबूत बनाते हैं। यह समय कुछ कर्मा क्लींजिंग और नए स्तर पर जानने का भी है। अब चलिए सितारों की पोजीशन को देखते हैं। गुरु यानी कि जुपिटर इस समय आपकी कुंडली के पंचम भाव यानी कि मिथुन राशि में है, जिसे क्रिएटिविटी, संतान, स्पेकुलेशन और रोमांस से जुड़ी मामलों में हलचल देखने को मिलेगी। वहीं पर शुक्र 14 सितंबर तक छठे भाव यानी कि कर्क राशि में रहेंगे और 15 के बाद आपकी कुंडली के सातवें भाव यानी कि सिंह में प्रवेश करेंगे। रिलेशनशिप और पार्टनरशिप पर असर डालेंगे। वहीं पर सूर्य और बुध भी 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे यानी कि सप्तम भाव में, और फिर 17 से कन्या में चले जाएंगे यानी कि आपके 8th हाउस में, विच इज अ हाउस ऑफ सडन चेंजेस, जिससे कुछ घटनाएं, इंसाइट्स और डीप ट्रांसफॉर्मेशन का योग बनेगा। राहु आप ही की राशि में यानी कि पहले भाव में और केतु सप्तम भाव में, जिसे आइडेंटिटी और रिलेशनशिप में इंटेंस बदलाव आएगा। शनि वक्री होकर मीन राशि में आपके दूसरे भाव में स्थित है, जिसे फाइनेंस, स्पीच और परिवार से जुड़ी कार्मिक लेसन सामने आ सकते हैं। वहीं पर मंगल का 13 सितंबर तक अष्टम भाव में और फिर तुला में प्रवेश करना 9th हाउस में, जिससे स्पिरिचुअल क्वेस्ट और हायर एजुकेशन को ट्रैवल का योग बनेगा। तो चलिए अब एक एक करके हर लाइफ के एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझते हैं। सितंबर के महीने में जो करियर है, देखिए इस समय ना आप लोगों के जो कार्यस्थल पर ना बहुत सटल लेकिन गहरा बदलाव होगा। गुरु का पंचम भाव में होना आपको नए आइडियाज देगा, और सूर्य और बुध का सप्तम और फिर अष्टम में ट्रांजिट करना आपको कुछ अंदरूनी चेंजेस के लिए तैयार करेगा। कुछ लोगों को ऑफिस में पॉलिसीज बदलने की जानकारी मिलेगी या आपको अचानक से दूसरी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। वहीं पर 15 सितंबर के बाद जब शुक्र आपके सप्तम भाव में आएंगे, तब किसी सीनियर या एक्सटर्नल क्लाइंट से कोलैबोरेशन का मौका मिल सकता है। तो जो लोग मीडिया, डिजाइन, टीचिंग या काउंसलिंग से जुड़े हैं, उनके लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स या प्रपोजल्स आ सकते हैं। किसी के इन्फ्लुएंस में ना इस समय डिसीजन ना लें, अपनी इंस्टिंक्ट सुने। और इस टाइम पर ना बुधवार को गाय को हरी मूंग दाल खिलाएं, इससे आप लोगों को फायदा होगा। अब बात करते हैं बिजनेस की। देखिए राहु पहले आपके प्रथम भाव में, तो आपको बोल्ड बना रहा है, नए आइडियाज आएंगे लेकिन एग्जीक्यूशन में धैर्य रखना होगा। सूर्य बुध का अष्टम में जाना बताता है कि हिडन एनिमीज या जो रेगुलेटरी इश्यूज सामने आ सकते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क में साफ सफाई रखें। 15 के बाद शुक्र सप्तम भाव में आएगा, जिससे व्यवसायिक पार्टनरशिप को लेकर कुछ राहत महसूस होगी, लेकिन केतु के इन्फ्लुएंस में भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। तो जो भी नया काम शुरू करे उसे पहले 10 बार जांचे, ब्लाइंड फेथ से बचे। देखिए उपाय के तौर पर ना शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। अब बात करते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की। देखिए शनि दूसरे भाव में रेट्रोग्रेड है, इसका सीधा मतलब है कि इस महीने पैसे आएंगे, लेकिन उसे रोक कर रखने की कला आपको सीखनी पड़ेगी। खर्चा भी ज्यादा होगा, खासकर घर या इलेक्ट्रॉनिक्स पर। गुरु पंचम में है तो स्पेक्युलेटिव गेन्स दे सकता है, मतलब जो लोग शेयर बाजार या लॉटरी जैसी चीजों में जुड़े हैं उनके लिए कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अति उत्साह से नुकसान भी हो सकता है। तो उधार लेने से पहले 2 बार सोचे और कोई नई इन्वेस्टमेंट 15 सितंबर के बाद करें। रेमेडी की बात करें तो देखिए थर्सडे के दिन आप लोगों को केले के पेड़ की पूजा करें और गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देखिए ट्रैवल की। तो मंगल के नवम भाव में जाने से 14 सितंबर के बाद रिलीजियस यात्रा या स्पिरिचुअल ट्रैवल का योग बन रहा है। कुछ लोग इंटरनेशनल ट्रैवल के प्लानिंग मोड में आ सकते हैं। बिजनेस या वर्क रिलेटेड छोटी यात्राएं भी हो सकती है, लेकिन अष्टम भाव की ग्रह स्थिति को देखते हुए एक्सीडेंटल डिलेज या हेल्थ कंसर्न की पॉसिबिलिटी है। देखिए सोल ट्रेवल से बेहतर होगा आप ग्रुप या ट्रस्टेड कंपनीज के साथ जाएं। यात्रा पर निकलते समय हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अब बात करते हैं हेल्थ की। तो देखिए आपके लिए ना हेल्थ का थोड़ा सा ये सेंसिटिव टाइम है। राहु लगन में है, जिसे
एंजाइटी और ब्लड प्रेशर जैसे इश्यूज ट्रिगर हो सकते हैं। मरकरी और सूर्य अष्टम में होने से ना नींद डिस्टर्ब हो सकती है या लोअर एब्डोमेन में पेन महसूस हो सकता है। हालांकि 15 के बाद मंगल का नवम भाव में जाना थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट देगा, लेकिन तब तक प्रॉपर रेस्ट और माइंड डिटॉक्स बहुत जरूरी हो। देखिए, इस टाइम स्क्रीन टाइम कम करें और 7 से 8 घंटे की नींद लें और डाइजेशन का ध्यान रखें। रेमेडी के पॉइंट से हर सुबह सूर्य को जल अर्पण करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब बात करें स्टूडेंट्स की, तो सितंबर के महीने जो भी हायर एजुकेशन या रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंट्यूटिव टाइम है। जुपिटर पंचम में है जो लर्निंग और फोकस के लिए अच्छा है, लेकिन राहु की स्थिति डिस्ट्रैक्शन और ओवर थिंकिंग ला सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए समय ठीक है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस जरूरी है। तो स्टडी प्लान बनाएं और डिस्ट्रैक्शन को स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। उपाय के तौर पर थर्सडे को गुरु चालीसा का पाठ करें। अब आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप, लव लाइफ और फैमिली की। देखिए, सूर्य, शुक्र, बुध और केतु सब सप्तम भाव से गुजर रहे हैं या हो चुके हैं। इससे साफ है कि रिलेशनशिप इस समय लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव हिस्सा बना रहेगा। देखिए, कपल्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग या ईगो क्लैश हो सकती है, खासकर 14 सितंबर तक बात बात पर तकरार हो सकती है, लेकिन 15 के बाद शुक्र के इन्फ्लुएंस में आपसी अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब दूरियां कुछ कम होगी। तो जो लोग शादी की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए अक्टूबर ज्यादा फेवरेबल होगा। फैमिली लाइफ थोड़ी सी मिक्स्ड रहेगी। देखिए, किसी बड़े की सेहत चिंता दे सकती है, लेकिन यंगर सिबलिंग से सपोर्ट मिलता दिख रहा है। वहीं पर लव लाइफ में पुराने रिश्ते अचानक से कांटेक्ट में आ सकते हैं और सोच समझ कर लेकिन आगे बढ़िए। किसी भी रिश्ते में ना भरोसे से बड़ा कुछ नहीं है, तो डाउट को कम्युनिकेशन से ही क्लियर करें। और उपाय के तौर पर देखिए, शुक्रवार को सफेद मिठाई माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और कन्याओं में बांटें। इस महीने का आप लोगों का लकी कलर है स्काई ब्लू एंड लकी नंबर रहेगा 5। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ी चैलेंजेस, लेकिन डीप ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस से भरा रहेगा। करियर और बिजनेस में ग्रोथ का मौका मिलेगा, लेकिन पेशेंस और क्लैरिटी से। हेल्थ और रिलेशनशिप और फाइनेंस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। खुद को समझने का ये समय है, और जब आप खुद को ऑनेस्टली देख पाएंगे ना, तब जीवन के बाकी पहलुओं को अच्छे से संभाल पाएंगे। तो देखिए, याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन पहले भीतर होता है और फिर बाहर। तो अगर आपको ये राशिफल वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि कौन सी बात सबसे ज्यादा कनेक्ट हुई, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।